अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 14 इज सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स भी डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सोशलाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कन्फर्मिटी और ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर यह आपके आउटलाइन में इंक्लूडेड है चैप्टर, तो आपने ये टॉपिक्स या ये कंसेप्ट स्किप्स नहीं करने। लास्ट लेक्चर में और सेकंड लास्ट लेक्चर में हम प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप को अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, अलग अलग से भी आ सकता है और इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी में जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, उसमें प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन और स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डिफरेंसेस को पढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी कि जो लास्ट लेक्चर और सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप पे बात की है, वो आप लाजमी अटेंड करो, क्योंकि उसमें डिटेल में बात की गई है। जब वो लेक्चर आप अटेंड कर लोगे तो डिफरेंसेस आप खुद ब खुद ईजीली कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे प्रेजुडिस देखते हैं। प्रेजुडिस जो है ना, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है या फिर इमोशन होता है किसी भी पर्सन की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर किसी चीज़ की तरफ। ठीक है, और इसमें हम जजमेंटल होते हैं। ऑफन इन्वॉल्व्स अ नेगेटिव एवेल्यूएशन और बायस। ठीक है, हमारी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, हम अपनी तरफ से उस चीज़ के बारे में राय कायम कर लेते हैं। ठीक है, कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और हार्म। ठीक है, प्रेजुडिस जब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाता है। जब हम लोगों में, चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये हार्म की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल होता है कि जहाँ पे हम लोगों पे के बारे में जजमेंट पास करते हैं, अपने पास अजम्पशंस बना लेते हैं, हमारी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है और ये इतनी रिजिड होती है कि इसको चेंज करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? ओवर सिंप्लीफाइड और जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट अ पर्सन और ग्रुप। किसी भी ग्रुप या पर्सन के बारे में हम जनरलाइज बिलीफ बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रुप है ना, उसके बारे में हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अब हो सकता है कि उस ग्रुप में पॉजिटिव लोग भी हों, ऐसे लोग भी हों जिनके यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हों, ऐसे लोग भी हों जो करप्ट ना हों, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हों। क्योंकि हमारा जनरलाइज्ड बिलीफ होता है ग्रुप के बारे में, तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि इस ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। ऑफन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, बल्कि हम ग्रुप को जनरलाइज्ड कर लेते हैं और उस सब के ग्रुप के सब मेंबर्स को हम एक जैसा ही समझते हैं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट ऑफन लीड्स टू इनएक्यूरेट अजम्पशंस। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, इसमें इनएक्यूरेट अजम्पशंस होती हैं, जजमेंट्स होती हैं। अब दोनों में की डिफरेंसेस क्या हैं कि प्रेजुडिस इन्वॉल्व्स अ नेगेटिव इमोशनल कंपोनेंट, डिस्कस कर चुके हैं, वाइल स्टीरियोटाइपिंग इज मोर कॉग्निटिव बेस्ड ऑन थॉट्स एंड बिलीव्स। ठीक है, प्रेजुडिस में हमारी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जबकि स्टीरियोटाइप हमारी जो है वो कॉग्निशंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमारी थॉट्स होती हैं, हमारी बिलीव्स होती हैं किसी भी ग्रुप, ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में। ठीक है, प्रेजुडिस इज ऑफन मोर इंटेंस एंड हार्मफुल। ठीक है, जब स्टीरियोटाइप जो है ना वो लीड करता है प्रेजुडिस की तरफ, यानी प्रेजुडिस जो है ना वो ज़्यादा सवेयर लेवल होता है स्टीरियोटाइप से, वाइल स्टीरियोटाइपिंग कैन बी मोर सब्टाइल एंड अनइंटेंशनल होता है। प्रेजुडिस में हम लोग बाकी जो जितने भी ग्रुप लोग होते हैं ना, उनको हम इन्फीरियर समझते हैं, और हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, हम उसको सुपीरियर समझते हैं, उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं। और जब हम उस ग्रुप का पार्ट होते हैं तो हम खुद पे जो है वो प्राइड फील करते हैं, फ़ख्र फील करते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे या हम जिस ग्रुप का पार्ट हैं वहाँ पे हमारी सेल्फ वर्थ ज़्यादा है, जबकि बाकी लोगों को ना अपने से कमतर समझते हैं। Prejudice typically involves a negative evaluation, while stereotyping can involve a neutral or even positive assumption. ठीक है, कि प्रेजुडिस में जो है ना वो नेगेटिवली एवेल्यूएट करते हैं, जिससे अभी हमने डिस्कस किया कि हम दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते हैं, और जिस ग्रुप का हम पार्ट होते हैं उसको हम सुपीरियर समझते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं और प्राइड फील करते हैं। ठीक है, जबकि स्टीरियोटाइप जो है वो न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव अजम्पशंस भी हो सकती हैं, लेकिन स्टिल क्या होती हैं, इनएक्यूरेट होती हैं। प्रॉपर हमारे पास नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बेस पे या फिर लेस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम चीज़ों को गेस करते हैं, जजमेंट करते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हायर हिम बिकॉज ही इज़ फ्रॉम दैट कंट्री एंड दे आर ऑल लेज़ी। ठीक है, कि
फ़लाँ शख़्स जो है इसको मैं हायर नहीं करता क्योंकि ये उस कंट्री से बिलॉन्ग करता है जहाँ पे सारे लोग लेज़ी होते हैं। अब ये क्या आ गया, प्रेजुडिस आ गया है, नेगेटिव एटीट्यूड एंड बायसनेस आ गया हमारे पास, ठीक है, कि स्पेसिफ़िक कंट्री के लोगों को हम लेज़ी समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग लेज़ी हों, हो सकता है उनमें चंद लोग लेज़ी हों या फिर हो सकता है जिन लोगों से हमारा एक्सपोज़र हुआ हो वो लेज़ी हों। तो चंद लोगों से इंटरेक्शन की बेस पे हम लोग पूरी कंट्री के लोगों के बारे में जजमेंट नहीं बना सकते, ना ही बायस हो सकते हैं कि कंट्री के सारे लोग ही लेज़ी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजुडिस की एग्जांपल है कि नेगेटिव एटीट्यूड और बायसनेस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज़ पीपल फ्रॉम दैट कंट्री आर ऑलवेज गुड एट मैथ, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग, ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ, पोटेंशियली पॉजिटिव बट इनएक्यूरेट। अब यहाँ पे हमारा क्या बिलीफ है कि कंट्री के लोग जो हैं वो मैथ्स में गुड हैं, ठीक है। अब ये स्टीरियोटाइपिंग है क्योंकि ये जनरलाइज्ड हमने कर दिया चीज़ों को। अब ये पॉजिटिव तो है कि लोग मैथ्स में अच्छे हैं लेकिन इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट कैसे होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कंट्री के सारे ही लोग मैथ्स में अच्छे हों, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ कंट्री के लोग जो हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं। तो ये हमारा जनरलाइज्ड बिलीफ है कि कंट्री के लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, पॉजिटिव बिलीफ है, लेकिन क्या है, इनएक्यूरेट है। अब स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिस को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो यह आहिस्ता-आहिस्ता एक्सट्रीमिज़म की तरफ लीड करना शुरू हो जाते हैं और जब चीज़ें एक्सट्रीम पे चली जाती हैं तो बहुत से लोगों का भी नुकसान होता है, कंट्री का भी नुकसान होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इनको अंडरस्टैंड किया जाए और कम किया जाए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।